हेलो 9th क्लास स्टूडेंट। आज हमारे हिंदी के वीडियो पार्ट 2 में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 ल्हासा की और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। उसके प्रश्न उत्तरों में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? इसके लिए जो लेखक की जो यात्रा थी, लेखक दूसरी बार जो तिब्बत की यात्रा में गए थे वह उनके 5 साल बाद में इस यात्रा में जाते हैं। थोंगला के आखिरी गांव में पहुंचे, तिब्बत के जो ल्हासा की ओर जो जगह है वहाँ तिब्बत यात्रा में ये 5 साल बाद जाते हैं और 5 साल में वहाँ का सामाजिक परिवेश, व्यक्तियों की मनोवृत्ति इतनी बदल चुकी होती है कि वे अब किसी अपरिचित पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए दूसरी बार वे अपरिचित थे लेकिन भद्रवेश में भी थे, लेकिन उन पर विश्वास उन लोगों का नहीं था क्योंकि वहाँ का सामाजिक परिवेश, मनुष्यों की मनोवृत्तियाँ बदल गई थी। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा जाता है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तिब्बत में कानून का न बना रहना, तो वहाँ घर घर में हथियार इस तरह से रखे जाते थे जिस प्रकार से खिलौने रखे जाते हैं, और कोई भी किसी को किसी भी समय निर्जन स्थान पर, सुनसान स्थान पे मार सकता था जहाँ पर किसी को किसी की कान खबर भी ना हो। लेखक लंगूर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? आपको मालूम है, कहानी में जैसा बताया जा चुका है कि लंगूर के मार्ग में उनका घोड़ा थकान के कारण धीरे धीरे चलने लग गया, जिसके कारण उनके साथी मार्ग में आगे निकल गए। आगे जाते हुए वे अकेले पड़ गए और अकेले जाते हुए वे देखते हैं कि राह में एक रास्ते से 2 रास्ते निकल रहे हैं, तो वे गलत रास्ते को चुन लेते हैं, जिसके कारण जब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वे गलत रास्ते पे है, तो वापस उनको आकर के दूसरे सही रास्ते पर जाना पड़ता है। इसीलिए दूरी बन गई और अपने साथियों से बिछड़ गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बार लेखक ने इसलिए प्रयास नहीं किया क्योंकि वे बुद्ध धर्म की जो पोथियाँ रखी हुई थी उन पोथियों को पढ़ने में मग्न हो गए थे। वे पोथियाँ उनको आकर्षित लगी और उनके बारे में जानने लगे और उनमें लिखे लेखों को वे पढ़ने में व्यस्त हो गए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को एक तो जगह नहीं मिली सहज सरल रूप में, और लेखक जो है रास्ता भटक गए थे और लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जैसे प्रकार से लिखा, वहाँ के रास्ते बड़े अजीब, दुर्गम, निर्जन थे, जहाँ अकेले यात्रा कर पाना असंभव सा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज जो बड़े ही सरल सहज स्वभाव का था। सभी एक दूसरे पे विश्वास करते थे और किसी भी तरह की छुआछूत, जाति पाति का बंधन नहीं था। इस प्रकार से मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? अर्थात लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है।